आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इंक्लाइन प्लेन पे एक मास को रखा गया है और दूसरे मास को एक पुली के थ्रू हैंग किया गया है। तो आज के प्रॉब्लम्स के अंदर हम इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले कि हम फिगर ड्रॉ करें और फिगर ड्रॉ करके ये बताएं कि इंक्लाइन प्लेन का कैसा बिहेवियर होता है। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए कि अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है और एक मास यहाँ पे रखा गया है और इस प्लेन के एज पे एक पुली कनेक्ट किया गया है और दूसरे मास को हैंग कर दिया गया है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो मास है वो m2 है और ये जो मास है वो m1 मास है। मतलब इसका जो मास दिया हुआ है वो मान लेते हैं कि वो मास दिया हुआ है m1 है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि जब हम लोगों ने स्प्रिंग यूज़ किया है तो वहाँ पे टेंशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा T, और यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन T लगेगा। दूसरा है कि इंक्लाइन प्लेन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़, तो मैंने जब नॉर्मल फोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मान लीजिए कि प्लेन पे कुछ भी रखा होता है तो आप यदि उसके वेट को देखते हैं तो आप ऐसे वेट mg लगेगा और नॉर्मल फोर्स जो होता है वह ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो आपको पता है कि n नॉट इक्वल टू mg होगा। ये मैंने नॉर्मल फोर्स के कॉन्सेप्ट का वीडियो आप जाकर के एक बार देखिएगा तो ये आपको क्लियर विजन के साथ बताया गया है। यहाँ पे क्या होने वाला है और नॉर्मल फोर्स के कौन कौन कंपोनेंट्स वेट को बैलेंस करेंगे और कौन अनबैलेंस करेगा, इसके हम कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो मानिए कि नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रहा है m1g वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये एज्यूम करते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और ये कंपोनेंट हो जाएगा m1g cos थीटा और ये वाली जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा m1g sin थीटा। हम एज्यूम करते हैं कि बॉडी जो है वो ए एक्सलेरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है और m2 जो ब्लॉक है वो ए एक्सलेरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब डाउनवर्ड एक्सलेरेशन यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, आप यदि फ्री बॉडी कंस्ट्रक्शन डायग्राम में देखो तो यहाँ पे n जो है वो नॉर्मल फोर्स के बारे में हम अब ये समझ सकते हैं कि n बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m1g cos थीटा। आप इस इक्वेशंस को थोड़ा गौर करो तो नॉट इक्वल टू हम लिखे थे, बट यहाँ पे n इक्वल टू m1g cos थीटा, मतलब कि m1 का जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हम यूज़ किए हैं। दूसरा है कि जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये यहाँ पे बैलेंसिंग का काम कर रहा है। जब भी अनबैलेंसिंग हो रहा है तभी इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो m1g sin थीटा का कंपोनेंट हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम इक्वेशन राइट डाउन करें तो हमको पहले ही पता है कि जिधर हमारा ए का डायरेक्शन होगा वो सारे टर्म्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो एज ए इक्वेशन हम राइट डाउन करें तो हम क्या लिखेंगे, t माइनस m1 z sin थीटा इक्वल टू m1a। दूसरा है कि यहाँ पे हम जब भी थिंक आउट करें तो हम ये थिंक आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा m2 और z लगेगा। जब हम इनका फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हम इस इक्वेशन को
राइट डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशंस के हिसाब से कि m2z डाउनवर्ड लग रहा है तो m2z, अपोजिट डायरेक्शन में कौन लग रहा है तो t लग रहा है तो -t इक्वल टू m2a। इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि t वाला टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इक्वेशन क्या बचेगा m2z माइनस m1z साइन थीटा इक्वल टू m1a प्लस m2a। क्लियर है कि आप z को कॉमन कर सकते हैं, z आपका कॉमन हो जाएगा तो इक्वेशन लिख सकते हैं m2 माइनस m1 साइन थीटा इक्वल टू a कॉमन है तो आप क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, और फिर a की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा z m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जब आप इस इक्वेशन को फाइंड करोगे तो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा सिस्टम का। जैसे ही आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, टेंशन पे वर्क अराउंड काम कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल जो सेकेंड स्टेप यूज़ करने वाले हैं उसमें हम टेंशन निकालने वाले हैं। तो आप कोई भी इक्वेशन चूज़ कीजिए इसमें। मान लीजिए कि हमने फर्स्ट इक्वेशंस को चूज़ कर लिया, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं वो हम राइट डाउन करके दिखाते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को चूज कर लिया t माइनस m1z साइन थीटा इक्वल टू m1a। आपको पता है कि a की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया है, थोड़ा यूज़ कीजिए इसको। तो t माइनस m1z साइन थीटा इक्वल टू m1 और a का वैल्यू यहाँ से आप डेबिट कर लीजिए। तो a का वैल्यू क्या है तो z डिवाइड बाई m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब जैसे आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं, मैथमेटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप क्या करोगे इक्वेशन पे थोड़ा वर्क अराउंड काम करो। t इक्वल टू, अब आप फिर से इक्वेशन राइट डाउन करो तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा m1z, फिर आप क्या लिख सकते हो तो लिख सकते हो m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और ये वाला टर्म को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा m1z साइन थीटा। अब आप सिंपल एलसीएम यूज़ कीजिए तो t इक्वल टू आप यूज़ कर सकते हो तो ये m1z ब्रैकेट m2 माइनस m1 साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे फिर आप एलसीएम यूज़ कर लो तो माइनस m1 प्लस m2, और फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग तो m1z साइन थीटा। ठीक है, और डिवाइड में आप चाहो तो इंडिविजुअली आप डिवाइड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो डिवाइड में यदि आप एलसीएम लिए हैं तो आप सिंपल पूरे लाइंस को प्रोपोगेट कर दो यहाँ तक। ठीक है, अब आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशंस करोगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा m1z, और फिर m2 है तो m2 लिख लेते हैं। थोड़ा हम सीरियल में नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पर हम सीरियल कर सकते हैं। m1z साइन थीटा, यहाँ माइनस वाला टर्म है तो माइनस, क्योंकि ये टर्म्स इधर लेके जाएंगे तो सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। फिर ये प्लस हो जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 स्क्वायर z साइन थीटा, और फिर ये क्या हो जाएगा m1 m2 z साइन थीटा, और डिवाइड में फिर से वो टर्म्स हम राइट ऑन कर ले तो हम क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए आप कोई ज़्यादा लोड मत लीजिएगा।
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ये टर्म कैंसिल होगा तो छोटी सी मैथमेटिकल स्किल आपको यूज़ करनी पड़ेगी। बायोलॉजी वाले जो लोग जो होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा टेक्निकली देख लीजिए कि मैंने कैलकुलेशन में किन पार्टों को यूज़ किया है। तो t इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा हम अरेंजमेंट को सही कर देते हैं, m1 m2 z प्लस m1 m2 z साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दोनों में जो टर्म्स कॉमन है वो क्या है, तो m1 और m2 कॉमन है, z कॉमन है, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होगा वो ये होगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन हमेशा थोड़ा याद रखें तो थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हैं। तो ये सिस्टम के एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया, ठीक है, ये सिस्टम के एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। और जब आपको टेंशन फाइंड करना है तो टेंशन फाइंड के लिए डायरेक्टली आप इसको डेबिट कर सकते हैं, चाहे आपके पास मैथमेटिकल वैल्यूज जो भी हो आप इस फार्मूला में उसको डेबिट कर सकते हैं, तो टेंशन आ जाएगा। यदि आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बनाना चाहते हैं तो बनाइए, फिर इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और इन स्टेप के थ्रू आप क्या करिए, अपना टेंशन और एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। जो बेसिक सा चीज़ें है कि आप हमेशा याद रखिए कि F इक्वल टू एम ए पे आपको थोड़ा वर्क अराउंड काम करना है। और जो भी हम इक्वेशंस लिख रहे हैं उनमें दो ही चीज़ें हैं कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से आप इक्वेशंस को राइट डाउन कर सकते हैं ईजिली। तो ये दोनों काम आप कीजिए, आपके लिए होपफुली ये वीडियो यूज़फुल होगा। थैंक यू।